हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक बहुत ही दुखद टॉपिक है, बहुत ही सैड टॉपिक है और ये मैं अक्सर देखता हूँ ऐसा होता रहता है। क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा। ये जो आज का टॉपिक है एक मुझे कहीं से मिला ये टॉपिक की, मैं उसकी फ़ोटो भी भेजूंगा आपको यहाँ पे। शायद ये कोई रील थी और एक छोटे से ऑपरेशन में जान चली गई पेशेंट की, एक अपेंडिक्स के ऑपरेशन में जान चली गई पेशेंट की। अक्सर होता है एक छोटा सा ऑपरेशन भी पेशेंट की जान ले लेता है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक टॉन्सिल का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन कराना होता है, उसमें भी पेशेंट की जान चली जाती है। तो आज बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, बहुत ही दुखद टॉपिक है। और क्या कारण होते हैं, कैसे हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो और क्या मेडिकल करप्शन है इनके अंदर, वो भी आज बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। हालांकि अपेंडिक्स के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज का वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों को पता नहीं होगी। बने रहिए मेरे साथ। हाय दोस्तों, ये जो रील मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे और उनके हस्बैंड को पेट में दर्द हुआ और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अपेंडिक्स है, जैसे कि अक्सर होता है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद उनका पेट दर्द और बढ़ गया। पेशेंट को उसी दिन छुट्टी कर दी गई। अगर उसी दिन छुट्टी कर दी गई या एक दिन में छुट्टी कर दी गई, इसका मतलब उस पेशेंट की शायद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी गई थी, तभी छुट्टी जल्दी मिलती है। इसके ऊपर ज़रूर बताऊँ, पूरा वीडियो देखिएगा, इस पर ज़रूर बताऊँगा। आप ना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो, ये जल्दी आगे कर देते हो तो फिर आपको बातें समझ में नहीं आती, फिर आप कमेंट बॉक्स में आ जाते हो पूछने के लिए। ठीक है, पेशेंस आप लोगों में भी नहीं है। और अगले दिन छुट्टी कर दी और फिर पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा पेट दर्द हुआ तो पेशेंट का जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनको दोबारा एडमिट किया गया और पता चला कि उनके पेट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है। पेशेंट को उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया अटेंडेंट ने, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे और वहाँ पे उनको बताया जा रहा है। फिर बाद में जब इन्फेक्शन फैल गया तो एक कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आया, पता नहीं अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। बहुत ही दुखद है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्या क्या गलतियां होती हैं, कैसे ये छोटे से ऑपरेशन भी आपके जानलेवा साबित होते हैं, क्यों। पहला सवाल ये है, क्या पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले फिटनेस देखी गई, उसकी क्या पेशेंट फिट था। सबसे बड़ा सवाल। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में ऑपरेशन किए जाते हैं कि कहीं मुर्गा कहीं और ना चला जाए, इसको फटाफट ऑपरेट कर डालो। ऐसा कई जगह पे, मैं सब जगह नहीं बोल रहा हूँ, कई जगह पे होता है। सबसे पहले जिम्मेदारी होती है सर्जन की कि उसकी फिटनेस देखे। अगर पेशेंट को कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसका स्ट्रेस को जरूर कराना चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम जरूर देखनी चाहिए। ठीक है। अब मुझे नहीं पता इस पेशेंट की फिटनेस देखी गई थी, नहीं देखी गई थी। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे जहाँ पे हीमोग्लोबिन तक चेक नहीं कराते हैं और पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं और बाद में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, क्या वहाँ जिस हॉस्पिटल में ये हुआ, क्या वहाँ की हाइजीनिक कंडीशन ठीक थी, क्या हॉस्पिटल इस लायक था, पता नहीं। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम पे हर इंसान, आज हर जनरल सर्जन एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन बना हुआ है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की अलग से डिग्री तो कोई होती नहीं इनके पास। ठीक है, सीख लेते हैं, लेकिन कौन कितना स्किलफुल है, कौन किसको कितना आता है, ये पता नहीं। ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो करते हैं वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जो होता है लेप्रोस्कोपिक वो करते हैं, वो फिर भी कर लेते हैं जनरल सर्जन। लेकिन मैं हर्निया का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दूंगा, मैं आपका यूट्रस लेप्रोस्कोपिक कर दूंगा, मैं आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक कर दूंगा, हर एक के बस का नहीं है। मैंने पहले भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होता हुआ देखा। ओपन सर्जरी में इतने कट लगा के जो सर्जरी होती है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन में होती है। कभी किसी की नस कट जाती है, किसी की आर्टरी कट गई, किसी की नर्व कट गई, उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ठीक है, गए थे कुछ कराने, हो गया कुछ। तो पहले आप पता करिएगा कितना एक्सपीरियंस है डॉक्टर को। ठीक है, अपने आजू बाजू लोगों से पूछिए, अपने फैमिली फिजिशियन से पूछिए कि भाई कौन सा डॉक्टर ठीक है। अगर फैमिली फिजिशियन भी आपका कुछ ईमानदार हो तो, नहीं तो वहाँ पे भी लोचे ही लोचे हैं। कौन कमीशन के चक्कर में आपको कहाँ भेज दे ये भी नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात यही कि ट्रस्ट कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रस्ट कैसे करें।
सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसका कोई आंसर किसी के पास नहीं है। अपनी बुद्धि से ही आप, मैं फिर बोलूँगा कि ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक छोटे से ऑपरेशन के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मत जाएं, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। अगर जाना है तो फिर आप गैस्ट्रो सर्जन से मिलो जाके, थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपका मेडिक्लेम है तो आप गैस्ट्रो सर्जन से कराओ, अच्छी जगह पे कराओ, आप छोटे मोटे हॉस्पिटलों में मत कराओ। मैं बोल रहा हूँ अगर, और ये सर्जन की भी जिम्मेदारी है कि अगर उसको लगता है कि भाई ये ऑपरेशन मेरे बस का नहीं है तो मैं ना करूँ। ज़बरदस्त, मैंने एक बात बता रहा हूँ, एक बार एक गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड था, सब ने मना कर दिया कि इसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन एक सर्जन ने बोला मैं कर दूंगा, जनरल सर्जन ही थे, उन्होंने करा और पेशेंट की सीबीडी डक्ट काट दी और उसके बाद वो पेशेंट को 2 महीने लग गए ठीक होने में, मरते मरते पेशेंट बचा। जो ऑपरेशन 1 घंटे का था, सुबह से शाम तक ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर खड़ा रहा और झूठ बोलता रहा डॉक्टर कि इनकी एनाटॉमी ऐसी थी, ये था, वो था, फलाना था, ढिमका था। तो ये सबसे बड़ी कहानी। और लास्ट में, क्या डॉक्टर के बाद डिग्री भी है? छोटे शहरों में अक्सर पेरीफ्री पे, यूपी में, बिहार में, गाँव में, ऐसी जगह पे कई बार ये भी पता चला कि जिसने ऑपरेशन करना था उसके बाद डिग्री ही नहीं थी। बताइए, वो एक टेक्नीशियन था, उसने ऑपरेट कर डाला। चलो ये तो एक बहुत ही रेयर इंसिडेंस है जहाँ पे गांव में होता है ऐसा, लेकिन ये जो रील मैं देख रहा हूँ ये तो एक पढ़े लिखे इंसान की लग रही है, एक अच्छे वेल ऑफ है जो पैसा भी खर्च कर सकते थे, ऐसे इंसान लग रहे हैं। लेकिन यही अब अपेंडिक्स पे ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि अपेंडिक्स के लक्षण क्या होते हैं। अपेंडिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे लोग ऑपरेट करने को तैयार हो जाते हैं। अब हो सकता है उसको पेट दर्द, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उस पर अपेंडिक्स था भी या नहीं था। उसका हो सकता है पेट में दर्द किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, आपको क्या पता। आपने तो अपेंडिक्स एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे देखा और ऑपरेट करना शुरू कर दिया और निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि अपेंडिक्स ऐसा ऑर्गन है अगर निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसको इन्फेक्शन था पेट में तो वो मामला बढ़ गया। तो सबसे बड़ी चीज़ कि क्या अपेंडिक्स है या नहीं है, अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर अल्ट्रासाउंड की बेस पे कर देना ऑपरेशन। और अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट से देखो, अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। एक पेशेंट डॉक्टर देख के जो बता सकता है पेशेंट को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, एक सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, और अल्ट्रासाउंड अगर बहुत अच्छा कोई रेडियोलॉजिस्ट है तब तो बात ठीक है, लेकिन नहीं तो फिर सीटी स्कैन कराएं पेट का। आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हो, डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख लो, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। भाई मैंने पेशेंट देखा ही नहीं। पेशेंट को क्लिनिकली भी देखना पड़ता है कि उसको पेन कहाँ पे है, उसको टेंडरनेस कहाँ पे है, उसके सिम्टम और क्या है, उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कहीं गलत तो नहीं लग रही है। हम सीटी स्कैन करा के देख लें, सीटी एब्डोमेन करा के देख लें। मैं बार बार बोलता हूँ आप सीटी स्कैन करा के देख लो। मैं बिना पेशेंट को देखे नहीं बता सकता हूँ अपेंडिक्स है या नहीं है। इसके लिए फिर वही बात हो जाती है, आपको बहुत अच्छे सर्जन का एक सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा है तो सेकंड ओपिनियन ले लो, सच बता रहा हूँ, सेकंड ओपिनियन लो, थर्ड ओपिनियन भी लो, कोई आफत नहीं आ रही है। आजकल के ज़माने में सेकंड ओपिनियन भी लो, थर्ड ओपिनियन भी लो, तब जाके ऑपरेट कराओ। लेकिन बात वही है कि अल्ट्रासाउंड की 50% रिपोर्ट गलत होती है, 50% टाइम्स, स्पेशली वहाँ पे पेरीफ्री पे, जहाँ पे मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे आप जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हो ना, नीचे देखा करो उसकी डिग्री क्या है। MBBS डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा है, कोई डिग्री नहीं है। रेडियोलॉजी में MD रेडियोलॉजी, DNB रेडियोलॉजी, ये 2 डिग्रियां सबसे ऊपर हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, यहाँ तक भी चलता है DMRD, ये 3 डिग्रियां हैं बस। इसके अलावा सारी डिग्रियों को मैं नहीं मानता हूँ। आप जाके पहले डिग्रियां चेक किया कीजिए, पहले पूछ लो कि जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसकी डिग्री दिखाओ। ये पूछना आपका अधिकार है, आप नहीं पूछोगे तो आप फंसोगे। हाँ, और हमारे यहाँ पे जो एक अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हैं जिसको मैं बहुत मानता हूँ, सारे डॉक्टर हम लोग मानते हैं, हम वहाँ पे भेजते हैं, हम लोग पेशेंट को डिस्काउंट करके भी देते हैं। सच बता रहा हूँ, बहुत बार सीटी स्कैन बच जाता है हमारा, क्योंकि वो इतने अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं कि हमें सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं सच बता रहा हूँ। तो ऐसे रेडियोलॉजिस्ट अगर आपको मिल जाएं, ऐसे डॉक्टर आपको मिल जाएं, तो समझिए आपने भगवान पा लिए। उनका साथ कभी मत छोड़ो। लोग लालच करते हैं, नहीं जी वहाँ पे 1000 रुपये में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ये तो 1500 मांग रहे हैं, पर करा लो वहाँ से जाके 1000 रुपये में। सर वहाँ तो 500 रुपये में हो रहा है, तो करा लो, क्योंकि तुम्हें तो 500 रुपये बचाने हैं। तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी डायग्नोसिस क्या निकलेगी, तुम्हारा इलाज क्या होगा। आप भी बहुत बड़े दोषी हो इन सब चीज़ों के लिए। आज कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ।
तो जाइए और मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ, और हमारा एक मेडिकल क्रांति मंच है, उससे जुड़िएगा। जो भी मेडिकल करप्शन, और अगर आपके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, ऐसा हुआ है, मेरे पॉडकास्ट पे आइए। मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया। मैं बोलता हूँ बार बार कि मैं पेशेंट के साथ भी बनाऊंगा, जिनके साथ बुरा हुआ है, और जिनके साथ अच्छा हुआ है वो भी आए आए मेरे साथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बड़े बड़े डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट करूँ, उनका इंटरव्यू लूँ। मैं उनका भी लूँगा जिनके साथ बुरा हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, जिनकी डॉक्टर की गलती की वजह से या हॉस्पिटल की गलती से उनके पेशेंट की जान चली गई या मरते मरते बचे और लूट लिया उनको। मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और जो चले गए उनके लिए मेरे मन में बस क्या बोलूँ, दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और लेकिन जिनके साथ होता है उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। लोग आगे आते ही नहीं डर के मारे, कौन जाएगा कौन करेगा। बस ठीक है, फिर बैठे रहो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।